ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। राशिफल का सीरीज मेष राशि से मीन राशि तक राशिफल बोलने से पहले मई महीना का राशिफल, ग्रह गोचरीय स्थिति। इस महीना मई के महीना में ये गोचर, सूर्य का गोचर तो होना ही है और ये सूर्य गोचर मासांत 14 तारीख को हो रहा है। उससे पहले राहु और केतु का गोचर हो जाएगा और शुक्र भी यहाँ, बुध भी गोचर कर जाएगा। द्विजा मेष का गोचर रहेगा। 24-1 समय गमन करेंगे। बृहस्पति मृगशिरा मिथुन में गोचर कर जाएंगे मई के महीना में। मंगल अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेगा। शुक्र रेवती में, बुध कृतिका में, फिर बुध का कृतिका वृषभ में गोचर रहेगा इस मई के महीना में। रवि रोहिणी में गोचर इसी मई के महीना में। बुध का रोहिणी में लास्ट तक गोचर रहेगा। तो इस महीना अगर देखते हैं तो सभी ग्रहों का गोचर है। 9 ग्रह को एक प्रकार माना जाए तो शनि को छोड़ के, लेकिन शनि भी यहाँ पूर्व भाद्रपद पद में, उसका भी मतलब सारे प्लैनेट इस समय नेचुरल स्पीड से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अननेचुरल स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं। मान्यता है, ऐसा नहीं है। और सोचिए, मई महीना एक ऐसा परिवर्तन लेके आ रहा है जब सारे ग्रह एक साथ परिवर्तन करते हैं। तो 2025 मई का महीना बुध का, शुक्र का, राहु का, शनि का, मंगल का, बृहस्पति का, सूर्य का, केतु का, सभी का। शनि को केवल एक स्टेबल कहा जा सकता है, लेकिन वो भी एक प्रकार का इस महीना मई के महीना में इसका जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो भी एक परिवर्तन स्थिति में दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा किसी महीना में सारे प्लैनेट एक साथ परिवर्तन करते हैं तो बवंडर होता है। और कोई भी कितना भी बढ़िया राशिफल बोल दे कि ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जा सकता। अनसर्टन होता है उस समय। और यानी ले दे के यही कहा जाएगा कि मई का महीना खत्म होगा तभी कुछ हद तक एक स्टेबिलिटी का स्थिति आ सकता है। तब तक गुरु बृहस्पति अतिचारी का परिणाम देना चालू कर चुका है। अतिचारी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जरूर। हालांकि अभी एस्ट्रो कॉन्शियस में जो लोग नहीं है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जैसे लोग जो एस्ट्रो कॉन्शियस में हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं, लोगों का हड़बड़ाहट, ये एक बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। और मुख्य चीज़ ये है कि ज़िंदगी में कुछ लोग इन करेंगे, कुछ लोग आउट करेंगे। ये बेसिक बात है। कुछ ऐसे अनवांटेड इंसिडेंट घटेगा, चाहे वो अंग भंग हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन में डिस्टर्बेंस हो। और इस समय देखना, कर्क राशि के ऊपर मंगल बैठा है और इसके द्वादश में गुरु का मूवमेंट हो जाएगा। सिंह राशि का कंडीशन को देखोगे तो पाप कर्तरी में फंसा है। इसी मई महीना में मेष राशि वाले पाप कर्तरी में फंसेंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल, मेष राशि का कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल और सिंह राशि का कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल। हायर मेंटल टेंशन सिंह राशि का द्वादश मंगल का इफेक्ट को लेके। और अश्लेषा में मंगल जब घुसता है तो बड़ा बवंडर करता है। बड़े सारे युद्ध जैसे स्थिति और मारकाट जैसे स्थिति। तो ये सारे चीज़ से सावधान रहना चाहिए। हेल्थ कॉन्सेप्ट से भी आप देखना, इस समय मकर राशि के द्वितीय में राहु का मूवमेंट तो किसी किसी का स्टार्टिंग पीरियड में ही ENT प्रॉब्लम दे देगा।
हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा। आते ही बोला देखो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे द्वितीय स्थान में, धन वाणी परिवार, मुख फेस में आ चुका हूँ, आँख में आ चुका हूँ। तो ऐसा ही ये जिस समय ये 12 तारीख को आएगा, 14 तारीख सूर्य घुसेंगे, तो 2-4 दिन के लिए मीन राशि भी पाप कर्तरी में फंसेगा। तो मैक्सिमम हाउसेस पाप कर्तरी इफेक्ट में पड़ रहे हैं। और मुख्य मेजर हालांकि मीन राशि कम दिन के लिए रहेगा, लेकिन द्वादश एक्टिवेट हो रहा है मैक्सिमम। देखिए यहाँ मीन राशि का द्वादश एक्टिवेट सुपर ओली हो रहा है, मीन राशि का द्वादश एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ कर्क राशि का द्वादश गुरु एक्टिवेट कर रहा है, सिंह राशि का द्वादश मंगल एक्टिवेट कर रहा है, कन्या राशि का द्वादश केतु एक्टिव कर रहा है। तो मैक्सिमम अब ग्रह गए हैं तो द्वादश एक्टिवेट होता है बोलेंगे, लेकिन वहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ट्रांजिट होते ही वो हाउस एक्टिवेट हो जाना, एक एक्टिवेट होकर लंबा समय तक रहना और सडन कल से एक्टिवेट होने जा रहा है। तो ये महीना ऐसा ही एक सडन एक्टिवेशन का महीना बनने जा रहा है। इस महीना का अगर कहीं से आप 1 मई का सूर्य उदय को लग्न बना के, मेष लग्न को राइजिंग करके अगर कुंडली खोलते हैं, या चंद्रमा यहाँ पर आप देखोगे जो गोचर स्थिति में उसको बना के देखते हैं, तो भी कहीं ना कहीं बड़ा सारा हिला हुआ आंसर मिलेगा आपको। कोई फिक्स आंसर बोलेंगे कि वो नहीं होगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मई महीना का राशिफल को निर्धारित करने के समय। तो इस समय सभी को एक प्रकार का बैलेंस बना के चलने का आवश्यकता है, और बैलेंस के लिए ज़्यादातर हम लोग आपको कहेंगे कि मेडिटेशन, योग निद्रा, नाक नाभि में घी डालना, इस प्रकार के प्रैक्टिस अगर आपका है और पहले से कुछ पूजा पाठ अर्ली इन द मॉर्निंग कर रहे हैं, तो संभवतः आपके लिए कुछ लेवल ऑफ कंट्रोल हम लोग बता सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सडन स्पीड पकड़ता है, और कोई पकड़े नहीं पकड़े, जब आपका गुरु बृहस्पति पकड़ता है तो इफेक्टिव तो रहेगा ही। और मिथुन चंद्रमा से शुरू हो रहा है इस महीना को, और मिथुन चंद्रमा का द्वितीय स्थान में मंगल, और मेष लग्न का द्वितीय स्थान में शुक्र, इससे द्वादश में, और अपने घर में घुसते हुए जा रहा है। मेष के अंदर 1 तारीख का कंडीशन रहेगा। तो इस लग्न के अनुसार क्या कहेंगे, सीवियर लॉसेस वाला मंथ हो सकता है। ये मंथ यूनिवर्सल बोल रहा हूँ, किसी राशि के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि यहाँ घुसने के बाद थोड़ा सेव है, लेकिन इस महीना का कुंडली को बनाते हैं, 1 तारीख वाला कुंडली को बनाते हैं, चंद्रमा को मिथुन का और लग्न राइजिंग मेष का, तो ये हड़बड़ी वाला महीना रहेगा, कंट्रोल करना चाहिए। अति उग्र रहेगा, कंट्रोल करना चाहिए। कामना वासना एक्टिवेट कर रहा है, इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बिना फालतू का खर्च बढ़ाने वाला महीना रहेगा, अहेतुक खर्च बढ़ेगा इस समय, उसको कंट्रोल करना चाहिए। यात्राएं बहुत सारा दे रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। मन में उग्रता और क्रोध दिखा रहा है और नीच हरकत करते हुए ये कंडीशन बन रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ प्रेम प्यार का घर में केतु का एंट्री ले लेगा, हालांकि 1 तारीख को नहीं है, लेकिन कर्तरी में है प्रेम प्यार का घर। तो यहाँ बड़े सारे परिस्थिति, बच्चों को लेके परेशानी और परिस्थिति यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। एजुकेशन क्षेत्र में भी यहाँ बड़े सारे, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन IAS IPS क्या क्या का रिजल्ट निकला हुआ है, और भी रिजल्ट कुछ निकलेगा, तो कुछ बच्चे इस समय गलत काम कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा आप लोग जरूरी है समझा बुझा के उन बच्चों को लेके चलना चाहिए। और व्यवसाय का मालिक अपने से 6ठा सप्तम में मूवमेंट कर रहा है इस समय, तो व्यवसाय कहीं ना कहीं से हैम्परिंग लेवल पे दिखाई दे रहा है, लग्न से भी और राशि से। लेकिन लाभ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं आएगा, लेकिन बड़े सारे सडन अप डाउन इस प्रकार का मार्केट हाउस का अगर देखते हैं तो, और उससे ज़्यादा अगर विचार करते हैं कि नेचुरल सपोर्ट ऑफ एनर्जी भाग्य का, तो नवमाधिपति का अपने से
सप्तम में अपने स्थिति को, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुरक्षा वाला विषय रहेगा। करियर और कर्म क्षेत्र का बात करते हैं तो वो भी देखना, बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, और कहीं ना कहीं लेबर वर्कर्स के अंदर अशांति, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टर्चर, ये भी यहाँ पर दर्ज हो रहा है। और अल्टरनेटली इतना ही कहेंगे कि लॉस हाउस बहुत एक्टिवेट होने के कारण यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का आशा नहीं किया जा सकता। इन सम्यक बीच विषय को समझते हुए यहाँ पर मैं कहूँगा ये महीना मेडिटेशन का है, योग का है, ज़्यादा प्राणायाम का है। और इस समय जिनका 7.5 चल रहा है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया वाले धनु और सिंह वालों के लिए कुछ ज़्यादा सडन कई सारे घटनाएं जो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ लाइफ में इवेंट्स हो सकते हैं अनसडन। इसके लिए भी एक मनोवैज्ञानिक तैयारी आप लोगों को करना चाहिए और इसके लिए प्रिपरेशन जरूर बनना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझते होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, इस महीना नृसिंह भगवान का पूजा है, नृसिंह जयंती है, तो नृसिंह भगवान का जरूर करना चाहिए। और जो लोग नृसिंह कवच इत्यादि अगर धारण करते हो, जितने सारे इसका गुण क्या गान करूं, प्रचंड फायदा रहता है। भूत प्रेत पिशाच का भय दूर करता है, आर्थिक स्थिति को दूर करता है, ग्राहिक स्थिति अगर बहुत ज़्यादा कुंडली में बड़ा खराब ग्रह है, पीड़ा है, उससे निवारण करता है। लेकिन नृसिंह कवच सबको ही हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि नृसिंह कवच धारण करके आप इंटरकोर नहीं कर सकते हैं, ये रूल है, उसको खोल के रखना पड़ता है और उसके लिए एक साइड सेफ जगह रखना पड़ता है। नृसिंह कवच को डेली पूजा पाठ करना पड़ता है। हम लोग भी बहुत इमरजेंसी कंडीशन पे इसको देते हैं, बहुत दरिद्र दोष लग गया है, बहुत भूत प्रेत पिशाच डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ग्राहिक स्थिति इनका बढ़िया नहीं है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोगों को दिया जाता है, सबको अलाउ भी नहीं करते हैं एकदम। बहुत से आदमी इसको हैंडल नहीं कर पाता है। काली कवच हैंडल कर लेता है, हनुमान कवच हैंडल कर लेता है, बगलामुखी हैंडल करता है, नृसिंह कवच इतना जल्दी नहीं करता कोई, इसलिए उतना जल्दी किसी को बोलते भी नहीं कि धारण करो बोल के। तो वो होता है उसके अंदर वो स्थिति, एनर्जी बहुत सुपर एनर्जी रहता है उसमें। वो पहन के भी कहीं चले जाते हो तो अच्छे अच्छे आदमी आपके आँख में मिला नहीं सकता है, और आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम, इसको ऐसे समझो जो लोग पहले से लोग जिनके पास होगा ओरिजिनल बाघ का नाखून, बाघ का दांत, सिंह दांत पहनते थे, आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, हमारे बाप दादा लोग के पास था, लेकिन हम लोग उसको धारण नहीं करते हैं, है पड़ा हुआ है। होगा तो 1-2 बार वीडियो में मैं 2-4 साल पहले दिखाया था भी कुछ, लेकिन फिर मेरे को मना किया कि मत दिखाओ, क्योंकि वो बहुत पुराना है, एकदम सड़ गया उस प्रकार का है, लेकिन वो अभी भी पूजा वगैरह होता है। तो इट इज़ नियर अबाउट 100 ईयर बैक का वाला राजा के टाइम का वो सब सामान है, पुराने से पुराना चीज़। अभी कोई मैं जहाँ बैठा हूँ उसके ऊपर भी पुराना चीज़ आपको मिल जाएगा, ऐसा चीज़, लेकिन तो लोगों को नहीं बोला जा सकता। उसको पहनने से क्या होता है ना, आपकी आँख में कोई आँख डाल के देख नहीं सकता। नृसिंह कवच ठीक ऐसा ही है, वो नृसिंह पावर आपके अंदर आया, जो नहीं संभाल सकता है उसके अंदर हैवी एंगर आता है, क्रोध भी आता है। तो चलो वो सब बात बोलने का आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय आप एटलीस्ट नृसिंह भगवान का पूजा पाठ कर लिया करो, ताकि ये महीना आपके लिए सुरक्षित जाए। हो सके तो नृसिंह मंत्र का भी थोड़ा सा जाप, जो लोग, मैं नित्य नृसिंह कवच पाठ करता हूँ, तो आप लोग भी इस दिन अगर आपके पास नृसिंह गुरु है तो नृसिंह कवच का पाठ शुरू कर सकते हो। बहुत पावरफुल होता है, क्या बताऊं इसके बारे में। कहीं भी ऐसी जगह में जाते हो और नेगेटिव एनर्जी है, तुरंत पता चलता है और तुरंत आपका प्रेजेंस ही इराडिकेट कर देता है। आपको झाड़ फूंक का भी ज़रूरत नहीं होता है कि किसी घर में बनाओ सुझाओ, कुछ नहीं, ऐसा ही करके आप कर सकते हो। और दूसरा ये है कि इस समय मैं बता रहा था कल का वीडियो में, भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा भजन कीर्तन, हरिनाम, भगवत नाम, हरिसंध्या, यही सब है। ऐसे एक क्रिटिकल ये मंथ आप समझ लेना इसको, अगर आप समझना चाहते हो, इतना चेंजेस प्लानट है तो ये क्रिटिकल मंथ ही कहा जाएगा इसको। तो इसलिए अपने को जितना ज़्यादा स्टेबल रख सकते हो, जितना ज़्यादा शांत रख सकते हो, और कोशिश इस महीना में ये करो कि जब तक ये राहु केतु कंप्लीट चेंजेस नहीं आए, ट्रू नोड मिड नोड कंप्लीट नहीं आ जाते हैं, एटलीस्ट तब तक मैं तो गुरु जी के घर गया था, बोला यार संभालना बहुत मुश्किल है मैं महीना के लिए एस्ट्रोलॉजिकली, बाकी किसी को तो पता भी नहीं चलेगा, वो अलग बात है, बट हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मतलब यार बड़ा क्रिटिकल केसेस आने वाले हैं इस समय, तैयार रहना चाहिए अपने आप को।
और बहुत सोच समझ के केस हैंडल उठाना चाहिए। बहुत सारा केस फ्रॉड केस आएंगे इस समय और आपको यूटिलाइज किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजर्स फैक्टर में। तो गुरु जी भी ऐसे इंगित कर दिए कि बोला देखो ये आ सकता है, ऐसे बड़े सारे क्रिटिकल केसेस आने वाले हैं, तो इसके लिए तैयारी होना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा भाव को समझते होंगे। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं बोल रहा हूँ खुल के, वो सब बोलने से बोलोगे डरा रहे हो, भगवा बना रहे हो, पंडिताई दिखा रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। तो बस इंगित कर दिया, समझ जाओ, बाकी मैं महीना आपके सामने तो रहेगा ही। धन्यवाद, नमस्कार।